हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज आपका केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर मैं लेकर के आ गया हूं और ये है लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रहा था केमिस्ट्री का, उसमें आज नेक्स्ट सीरीज तक हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, कि कार्बनिक कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो देखेंगे एक एक करके। और यहां से मेन सीरीज आज समझिए क्या स्टार्ट हुई, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बोनेटेड्स कंपाउंड का। अभी तक तो जो लेक्चर चल रहा था उससे विशेष क्वेश्चन नहीं आते या विशेष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, चाहे वो कंपटीशन के ख्याल से हो या चाहे बोर्ड के पर्पज से हो। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चों कार्बन के दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होता है फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या सर कार्बन के भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? बिल्कुल बच्चों, कुछ वैसे भी कंपाउंड होते हैं कार्बन के जिनका नेचर कार्बनिक मींस ऑर्गेनिक टाइप का नहीं होता है। और सेकेंड होता है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इसके क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल में इसके ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन का ऑक्साइड्स यानी कि CO एंड CO2, ठीक है। इसके कार्बाइड्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, साइनाइड्स हो गए, नेक्स्ट कार्बोनेट्स हो गए। तो एक कुछ है ऐसे, ठीक है, एग्जाम्पल जो कार्बन का कंपाउंड होते हुए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जिनको इनऑर्गेनिक सीरीज में रखा गया क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ, जैसे कि फर्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, थर्ड अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स हो गया आपका। नेक्स्ट कीटोन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। F कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट बच्चों ईथर, नेक्स्ट सॉरी ईथर के बाद ईस्टर। तो एक कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही कम कार्बन का ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग अगले नेक्स्ट जब सीरीज स्टार्ट होगा 11th 12th का, तब उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगी तब उसमें पढ़ेंगे। अभी ठीक है, यहां तक ये पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, मींस हेलो मींस कुछ उससे सॉल्ट जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जुड़ा रहे। अल्कोहल्स यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे। एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा रहे। कीटोन C डबल बॉन्ड O जुड़ा रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल OH जुड़ा रहे। ईथर ROR, ठीक है, ईस्टर सॉरी ईस्टर में AROR, ईथर में RO, ठीक है। तो ये धीरे धीरे एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से अब देखेंगे बच्चों हम ये क्या एक एक करके स्टडी करेंगे। यहां तक मैं इरेज करूं, ये दोनों तो ऐसे हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें से ये तो पढ़ना नहीं है, हमें मेनली ये पढ़ना है, क्या कार्बन का मेन जो कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये आपके मुख्य है, कितने 8 हैं टोटल। ओके, हम लोग अभी 8 पढ़ने है तो ऐसे हजारों, बट हम लोग मेनली कितना पढ़ने वाले हैं, 8 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उसको और सारे को जब फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे तब होगा। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या बच्चों?
कार्बन्स के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन्स कि यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप समझिए कि पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका क्लियर है, और यदि एक क्लियर नहीं हुआ तो समझिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे जितना भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप्स लिखा, चाहे वो अल्कोहल हो, कीटोन हो, ईस्टर हो, ईथर हो, वो आपको फिर आगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स क्या पढ़ेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स नाम ही से पता चल रहा है कि जिसके मेन दो कंस्टिट्यूएंट हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि वैसा कंपाउंड जो मेनली दो एलिमेंट को मिलने से बना हो। कौन कौन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, ये that means the compounds made by क्या, the compounds made by hydrogen and carbons, hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन्स। उससे क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो ये देखा जाए, कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे कि CH4 मीथेन बोला जाता है इसको। ठीक है, C2H6 इथेन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया। अब कैसे कैसे और कितने टाइप्स का होते हैं ये देखेंगे। कुछ पहले कार्बन का नेमिंग देख लेते हैं बच्चों। क्या, कार्बन का नेमिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, किसका फुल नेम, IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक कार्बन की संख्या को कंसिडर करते हुए उनका नेम रखा कि आज के बाद जितने भी केमिस्ट्री की संस्थाएं होंगी सारे इतने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे तो उनको ये बोलेंगे, और इतने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे तो उनको ये बोलेंगे। कैसे, आप फिजिक्स में यदि देखेंगे तो वहां पर 1 kg, तो ये अचानक थोड़ी ना आया, इसको मानक यूनिट लेकर के बनाया गया। ठीक है, जहां पे CGPM है पेरिस के पास। ठीक है, तो उसमें एक सिलेंडर रखा हुआ प्लेटिनम इरिडियम नामक, प्लेटिनम और इरिडियम नामक मेटल का सब्सटेंस का बना हुआ है, जिसका वजन 1 kg है, और दुनिया में जितने भी 1 किलोग्राम के जो भी वाट हैं उन सारे का वजन उसी से रिलेट करके क्या किया गया है, बनाया गया। ओके, इसी तरह जो IPAC ने नेम रखा, अब कहीं भी प्रयोगशाला में या कहीं भी नंबर ऑफ कार्बन्स की जो संख्या होगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, नामकरण होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू IPAC C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, इसी तरह C14, C15 करते जाएंगे। आपको 10 से ज्यादा नहीं, 12 से ज्यादा तो इंटर ये समय भी नहीं पूछता, तो अभी हमारा 10 ही है। क्या बच्चों, C1 को IPAC क्या बोलता है, मिथ बोलो। C2 को इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, ये सब सारा। इसी तरह आगे क्वाड डेक, पेंट डेक, हेक्स डेक, फिर आइकॉस, वहां पर पहुंचेंगे 20 के बाद।
ठीक है, तो उसके आगे उतना हमें भी नहीं पढ़ना, उतना विशेष बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स के बच्चों क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन? तो फर्स्ट होता है बच्चों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकेंड होता है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब देखेंगे वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। क्या बच्चों? सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, मीन्स इन दिस कार्बन is added with single bond only with another carbon जिस कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड हो, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे ही हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है बच्चों? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या? कार्बन का वैसा कंपाउंड, जनरली हाइड्रोकार्बन्स का वैसा कंपाउंड जिसमें दो कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड हो, तब वैसे कंपाउंड को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यदि दो कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड हो, अलग अलग, यदि या तो डबल बॉन्ड हो नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बच्चों एक अनदर नेम है, ठीक है, कॉमन नेम। इसको हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? एल्केन के नाम से। और जिसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन के नाम से, ALKENE, एल्कीन के नाम से। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अल्काइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? अल्काइन के नाम से, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको एल्कीन। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? अल्काइन। क्या बोला जाता है? अल्काइन। ओके, तो अब देखेंगे इनका नेमिंग, देख लिया जाए क्लियर से। और सारा इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई कहना नहीं, एकदम शुरुआत है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। यदि ये समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं है, और यदि ये आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़े तो कुछ भी समझे कि नहीं पढ़ा है आपने। ओके, तो ये है बच्चों, ठीक है। आप पहले से नहीं पढ़े हैं क्योंकि आज के डेट में कोचिंग इतनी एडवांस हो गई कि बच्चों को 7-8 में ही पढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो एक कहावत है बहुत बड़ी कि आपको गॉड ने समान प्रतिभा नहीं दिया, बट उस समान प्रतिभा को हासिल करने के लिए समान अवसर दिए, और वो अवसर को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत जोरों के साथ मेहनत करना होगा। वही आपको क्या करेगा? बराबरी करके दिखा सकेगा। ओके, तो आप अभी से पूरा मेहनत, पूरी लगन के साथ लगिए और क्या कीजिए? इसको ये गेन कीजिए। ओके, तो पॉज करके नोट करेंगे, आगे देखते हैं नेमिंग ऑफ एल्केन। ओके, हाँ तो बच्चों रात के समय है, 1 बजने वाले हैं, वीडियो बन रही है कंटिन्यू। हाँ, इसको रहने देते हैं बच्चों, इधर देखते हैं क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है अभी नेमिंग ऑफ एल्केन।
नेमिंग ऑफ अल्किन, ये सब देखेंगे आगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नेमिंग ऑफ एल्केन। क्या? नेमिंग ऑफ एल्केन। नेमिंग ऑफ अल्केन, इधर तो पता चल ही रहा होगा, ठीक है। देखा जाए एल्केन, ठीक है, ए आया यहां से। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो तो इसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड में जो सफिक्स होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स एन का यूज होता है। क्या बच्चों? एन, ANE का यूज होता है, ठीक है। और आगे देखा जाए एग्जाम्पल में सी, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए ना, पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया से इसको करते हैं। कार्बन के पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो एक कितना इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? 4, ए। तो कितने हाइड्रोजन के साथ ऐड हो सकता है? 4 हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन ए रहा, एक हाइड्रोजन ए रहा, एक हाइड्रोजन ए रहा। अब एक कार्बन क्या होगा? इन चारों हाइड्रोजन के साथ ए करके क्या बनाएगा? ऑक्टेट अपना पूरा करेगा। और हाइड्रोजन इधर क्या पूरा कर रहा है? सारा के सारा डुप्लेट पूरा कर रहा है, ओके। हालांकि बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है, ठीक ना। ये हो गया। अच्छा, इसका नेमिंग बच्चों एक्चुअली में पूरा लिखें तो क्या बन रहा है? CH4, ठीक है। C1 को क्या बोलते हैं? कार्बन की संख्या यहां पर कितना? 1, तो 1 कार्बन को मिथ, और इसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है? N, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। इसी तरह दूसरा लें CC, तो एक हाइड्रोजन जोड़ी 1 2 3 4 5 6। तो देखा जाए फार्मूला क्या बना? कार्बन कार्बन कितना? 2, तो C2 हाइड्रोजन कितना? 6, H6। इसी तरह नेक्स्ट लेते हैं CCC, H H H H H H H। देखा जाए तो कार्बन कार्बन कितना है? 3, C3, और H टोटल आप काउंट करके देखिए कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो C3H8, C2H6। नेमिंग कीजिए। C2 को क्या बोलते हैं? इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स N, तो क्या हो जाएगा? इथेन। C3 को क्या बोला जाता है? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स आएगा? N, तो प्रोपेन। अच्छा बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला तो हम लोग डिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? डिड्यूस्ड करेंगे। देखिए कार्बन की संख्या 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 है कि नहीं? इसके दुगुना से भी 2 ज्यादा, तो यदि n रहेगा कार्बन की संख्या तो हाइड्रोजन इसके दुगुना यानी कि 2n प्लस 2। तो इसका जनरल नेम, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH 2n प्लस 2। यदि नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इक्वल टू CnH 2n प्लस 2, ओके। तो बच्चों आप लोग यहां पर कुछ दिया हुआ है होमवर्क, इसको बना करके आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्या क्या? C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10
इज 22। इन सब का नेमिंग करके आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। ओके, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।